नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में आप दाखिल खारिज से जुड़े एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला तो ये है कि साथियों, अगर आपने कोई भी ज़मीन खरीदी थी, पुरानी हो गई ज़मीन, पुराना बैनामा हो गया, चाहे प्लॉट है चाहे ज़मीन है, और आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, तो इस आदेश से आपका दाखिल खारिज होगा। मान लीजिए आपकी पत्रावली ये कह के निरस्त कर दिया, आपका दाखिल खारिज इसलिए नहीं हो पा रहा कि बहुत समय बीत गया, क्योंकि देखिए अधिक समय होने पर पत्रावली निरस्त कर देते, तहसीलदार दाखिल खारिज करते नहीं। ठीक, पहली चीज़ साथियों। दूसरा चीज़, मान लीजिए धारा 34 से करवाया आपने, नहीं हुआ, धारा 144 से करवाया, नहीं हुआ, तब भी इस आदेश से आप करवा सकते हो। ठीक है, दाखिल खारिज। तो ये क्या कोर्ट का आदेश है वो आप जान लीजिए विस्तार से। मैं इस पर साथियों 3 टॉपिकों पर चर्चा करूंगा। पहले तो ये आदेश देख लीजिए, फिर जो 2 और ऑप्शन दाखिल खारिज के होते हैं वो भी, सेक्शन 34 और सेक्शन 144। हालांकि ये आदेश भी बहुत काम आएगा। ये आदेश काम कब आएगा, मैंने क्या बताया कब काम में आएगा साथियों? जब आपका बहुत पुराना बैनामा हो गया हो और तहसीलदार आपका दाखिल खारिज न कर रहा हो, उसने पत्रावली निरस्त कर दी हो या लेट पेनल्टी मांग रहा हो, तब। अब इस आदेश को पढ़ लीजिए। उससे पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं आदि, आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है। अब यहाँ से साथियों आप देखिए, विक्रय विलेख यानी कि बैनामा के आधार पर नामांतरण, प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा यानी कि दाखिल खारिज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा लिमिट क्या है साथियों? प्रश्न है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा आवेदन की गई है? ठीक है, क्या प्रश्न साथियों कि नामांतरण प्रार्थना पत्र के दाखिल खारिज करवाने के लिए कोई लिमिट लगाई गई है, कोई टाइम लगाया गया है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह अब यहाँ पे देखिए की गई है। यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा वेत नहीं की गई है, यानी कि कोई लिमिट नहीं लगाया है कि आप दाखिल खारिज कब करवाओगे, और ना ही साथियों इस पर कोई भी लिमिट बाउंड लगाया है कि इतने साल तक होगा या इतने साल तक। कोई लिमिट है ही नहीं इसमें। अगर है तो तहसीलदार दिखाए, ठीक है ना। कोई वेत नहीं की गई। नामांतरण प्रार्थना पत्र काला बाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जाता, यानी कि समय बाउंडेशन के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। ये आदेश आपके सामने, और आदेश किसमें दिया गया है? ये डीएमसी लूथरा बनाम मोहम्मद तारिक अतहर, ठीक है, इस मामले में दिया गया। अब देखिए, आप इस आदेश की सही पीडीएफ लेना चाहते हैं बाकायदा RDSH डिस्क्रिप्शन के, तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्याय निर्वचन नामांतरण के लिए, सॉरी यहाँ पे देखिए नामांतरण के लिए साथियों, नामांतरण यहाँ पे देखिए नामांतरण हेतु, सॉरी मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा आप। यहाँ से देखिए साथियों, निर्वाचन, न्यायिक निर्वाचन, नामांतरण के लिए प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। नामांतरण ये तो कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। अब देखिए इसमें तो ये कहा गया कि दाखिल खारिज के लिए कभी भी प्रार्थना पत्र साथियों दिया जा सकता है, कोई भी टाइम लिमिट निर्धारित यहाँ पे नहीं की गई। तीसरा, नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकरण निहित नहीं होता है, ठीक है जी। नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज। अब साथियों इससे आपके क्या क्या टॉपिक क्लियर हो गए वो आप जान लीजिए, ठीक है। पहला तो साथियों ये क्लियर होता है कि स्पष्ट पूरी राजस्व संहिता में कहीं भी, जैसे मान लीजिए कोई तहसीलदार है, आपका दाखिल खारिज नहीं कर रहा है कि आपका बहुत पुराना हो गया, ठीक है, नामांतरण पत्रावली निरस्त कर दी, तो आप उससे पूछिए कि महोदय आप ये बताइए कि पूरी राजस्व संहिता में ये टाइम बाउंडेशन कहाँ है कि नामांतरण इतने दिनों तक हो सकता है, ठीक है, लिमिट कहाँ है भाई वो आप दिखाइए, जैसा कि इस आदेश में स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना, कि कोई परिसीमा वेत नहीं की गई है, ठीक है, पहली चीज। ठीक, अब यहां पे यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा नहीं, आप कभी भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हो। और तीसरा ये भी क्लियर किया गया है कि भाई नामांतरण, ये जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है वो स्वामित्व तो डिसाइड करने नहीं, ठीक है, वो स्वामित्व तो डिसाइड करती नहीं,
ये एक सरसरी प्रक्रिया है और इसके आधार पर दाखिल खारिज आप कर सकते हैं। ठीक है, और आदेश मैंने बता दिया किसमें दिया गया, और आदेश आप जो है मेरे द्वारा भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से साथियों दाखिल खारिज अपना करवा सकते हो। ठीक, पहली चीज। अब मान लीजिए साथियों आप इसके अकॉर्डिंग दाखिल खारिज नहीं करवा पा रहे, आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा साथियों। ठीक है, वो चीज़ें साथियों धारा 144। धारा 144 एक ऐसी प्रक्रिया है साथियों, अगर आप इस एक्स प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हो तब भी आपके नाम वो जमीन दाखिल खारिज होगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए बेनामा के आधार पर तहसीलदार ने मान लीजिए इनकार कर दिया, नहीं कर रहा है। हालांकि जब ये आदेश देंगे आप और इस आदेश को आप जो है वेरीफाई करेंगे, उसके यहाँ अपनी पत्रावली में लगाएंगे इसकी रूलिंग, तो 100% जो भी मान लीजिए तहसीलदार है उसे दाखिल खारिज करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपील की तो ये पत्रावली जाएगी और अपीली अधिकारी ये पूछेगा जब इतना अच्छा आदेश लगाया तो आपने इसके आधार पर दाखिल खारिज क्यों नहीं है, तो भाई तहसीलदार को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए 99% है कि भाई आपका दाखिल खारिज इस आदेश से हो जाएगा। ठीक है, 99% हो जाना चाहिए। ठीक है, आप इस आदेश का डिस्क्रिप्शन मेरे द्वारा ले सकते हो कि ये जो RLT में कहाँ दिया गया है और इसका पूरा जो है आप सही से ले सकते हो। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब साथियों मान लीजिए नहीं किया गया तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्स प्रॉपर्टी का आप दाखिल खारिज चाहते हो, बेनामा के आधार पर आपने किया, पत्रावली निरस्त की गई, कोई बात नहीं। अब बेनामा के आधार पर आपको नहीं करना है, अब आपको करना है साथियों धारा 144 जो कि पिछली धारा थी 229B। जब आप अपने एडवोकेट से मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि 229B क्या है और आप साथियों कैसे इसके थ्रू जो है आप जो है केस चैलेंज कर सकते हो। ठीक है जी, तो अगर मान लीजिए धारा 34 से करवाइए, धारा 34 से नहीं हो पा रहा है आपका तो धारा 144 से करवाइए। ठीक है, और ये आदेश के थ्रू करवाइए, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अब कई लोगों का साथियों कुछ प्रश्न और रहते वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्लॉट का दाखिल खारिज होगा, प्लॉट का। तो साथियों अगर आपका प्लॉट आवासीय है, उसका लेआउट जारी नहीं है, ठीक है लेआउट, तो उसका दाखिल खारिज होगा। क्योंकि लेआउट जब जारी नहीं है तो आप तो खेत खरीद रहे हो और खेत का दाखिल खारिज तो होगा ही भाई। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं मैंने आवासीय का स्टाम्प पे किया, मैंने तो आवासीय करवा लिया। भाई जब तक आवासीय नहीं होता है, जब तक आप आवासीय का आदेश नहीं करवाते, ठीक है, मैं आपको कोर्ट का आदेश दे सकता हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये जो है तब तक आपका ज़मीन आवासीय नहीं माना जाएगा डिक्लेरेशन, जब तक आप उस पर सेक्शन 143 सेक्शन 80 का जो है आप आदेश नहीं करवा सकते उपजिलाधिकारी द्वारा, तब तक आपका जो है ये जो है कन्वर्सेशन नहीं होता है, ये डाइवर्सन नहीं होता है आपका। ठीक है जी।